3 coins are tossed, make the probability distribution of number of heads। सभी लोग इस सवाल को ध्यान से देख लें और इस सवाल पर ही चलने वाली चर्चा, मत इस पर ही चलेगी। ठीक है, लिख लें, ध्यान से लिख लें। मेक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। मैं इस सारे खेल को समझाता हूँ, मुझे बस एक क्षण का समय। सारी बातों को सीखना स्टार्ट करें। अब देखो, तुमने कितने सिक्के उछाले? 3। तो मैं क्या बनाना? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। ये बनाते कैसे हैं? तो सब पहली बार सीख रहे हो, ध्यान से सुने, गति बहुत आसान तरीके से निकलेगी, मतलब बढ़िया सिस्टम है। पहली बात, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं x। इक्वल टू में क्या दिया गया उसने वो सुनो। मुझे अभी तक इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि होता क्यों है। ऐसे कि वैसे कोई आ गया है। इस बार अगर लाइट आ जाए तो गेट बंद कर दे, तू नहीं जाएगा। अगर आ जाए तो देखें भाई, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सभी लोग बोलेंगे x। पहले की ध्यान से सुन लें। और x इक्वल टू में जो दिया दैट इज नंबर ऑफ हेड्स। एक बात सभी को मैं साफ साफ बोल देता हूं कि x हमेशा सवाल में दिया जाएगा, उसके बिना सवाल आगे नहीं बढ़ सकता। सवाल इससे ही होता है। एक छोटे छोटे सवाल के जवाब ध्यान से सुनना और जवाब देना। अगर तुमने इंग्लिश पढ़ी है नेक भी, तुम्हें इंग्लिश नाम के शब्द का थोड़ा बहुत भी आभास है, तो ये बताएंगे नंबर ऑफ हेड का क्या मतलब है। नंबर ऑफ हेड का क्या मतलब है? तुम्हारी इंग्लिश पे बात है, बताओ। दीपक सर का नाम वहां में देखा पंचाल जी। तो माधे में कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश? कौन था? सो गए? कब गए? क्यों? अच्छा, यहाँ के ठीक है, बताएं नंबर ऑफ हेड का क्या मतलब है? रमन जी, अच्छा, नंबर ऑफ हेड का क्या क्या सार है? कितने हेड होंगे? सीधी बात की बात तो 3 सिक्के उछलने पे कितने हेड हो सकते हैं? तो मैंने 3 सिक्के उछाले, मैंने तीनों सिक्कों पर मुंह करके देखा उम्मीद से, तो कितने कितने हेड आ सकते हैं? 0 हेड, एक भी नहीं आया। 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड नहीं आ, 4 3 में 4 कहां से आ जाएंगी? कितने कितने हेड आ सकते हैं? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। तो पहले इस बात को ऐसे लिखना सीखिए। अगर मैंने तुम्हें बात बता दी x हमेशा गिवन होगा, तो पहली बात तुम खुद समझे कि अगर नंबर ऑफ हेड की बात चलती है तो 3 सिक्के उछलने पर कितने कितने हेड आ सकते हैं? 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, और इससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। अब सभी लोग एक छोटा सा काम और करें, इनकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ सैंपल में बताओ। पहले 3 हेड का सैंपल स्पेस, 3 सिक्कों का सैंपल स्पेस, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल,
एक बार हेड टेल, एक बार हेड टेल, एक बार हेड टेल, एक बार हेड टेल। सवालों के जवाब देंगे सभी लोग। हाँ भाई, जीरो हेड आने के चांस कितने हैं? मतलब तीनों के तीनों टी 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 हो जाए तो जीरो हेड आने की संभावना 1/8। एक भी हेड नहीं आया, तीनों टेल आ गए। एक हेड आने के चांस, एक हेड, ये हेड का लिखा है तुम्हें नंबर ऑफ हेड कितने? एक हेड आने के चांस बताओ। 3/8। और दो हेड आने के, और ये तीनों हेड आ जाएं। एक बार ऐसा होगा कि तीनों हेड आ जाएं, इनको मिला के देखना 8/8 ही बनना चाहिए तो सही। सही है, तीनों तीन 6 7 8, 8/8 करके। मैं तुम्हें ऐसे सवाल दूंगा, तुम्हें ये बनानी है टेबल। एक्स मैं तुम्हें दे दूंगा पहले से, तो बस उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। तो पता है इसको बनाने के बाद पता क्या पढ़ाया जाता है? इनका मीन निकालो, इनका वेरिएंस निकालो, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। वो तुम पहले ही कर चुके हो, तुम उल्टी प्रोसेस पे हो, अब तुम बनाना सीख रहे हो। उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा, मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, बढ़िया है, ऐसे चलना चाहिए, उल्टे पढ़ाना चाहिए। 135। ध्यान से, मैं तुम्हें ऐसा ही कुछ दूंगा और तुम्हें बस ये बताना नंबर ऑफ हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सवाल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किताब की भाषा का सवाल भी देख ही लो, ऑफ एक्स कॉमा द नंबर ऑफ टेल्स इन टॉसिंग 4 कॉइन्स। निकाल भाई, इन टॉसिंग 4 कॉइन्स। ठीक है, हो गया सवाल खत्म। एक्स क्या दिया? नंबर ऑफ टेल्स। तो 4 सिक्के उछलने पे कितने टेल आ सकते हैं? 0 टेल, 1 टेल, 2। बना दो 4 सिक्कों का सैंपल स्पेस लिखो। ये टेबल बना, समय लगेगा, लगने वाली चीजें हैं सैंपल स्पेस लिखने में, रखने में, बनाने में, आंसर निकालने। पहले इस बात को सीखें कि बनती कैसे ये टेबल। इस टेबल को टेबल नहीं कहते हैं, इस टेबल का ऑफिशियल नाम क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यही है क्या जो कुछ सब यही वाला है? यही है। सबके घर पे ना कॉल जाएंगे। चलो कुछ तो लिख ही देता हूँ, एटलीस्ट जल्दी हो जाएगा। हाँ भाई, एक्स आई नंबर ऑफ टेल, कितनी कितनी टेल आ सकती हैं? 0 टेल, 1 टेल, 2 टेल, 3 टेल और 4 टेल। आंसर आ गया हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 0 टेल तो 1/16 ही है, और आखिरी वाले का आंसर भी 1/16। चारों टेल आ जाए तो वो भी एक बार होगा। बाकी के बीच के बदले गिन लो आराम से, गिन के बताओ, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, भगना नहीं है अब।
कब? मैं तो वाकई में संपर्क करूंगा। पूछ लिया ना कि तो खबर जाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा फायदा उठाऊंगा ना। मैं घर के वो देख के आऊंगा वास्तु पढ़ने का माहौल है कि नहीं है। एक का क्या बना आंसर? 4/16। दो का तो इसका 4/16 सही है, सही बना होगा 16/16। अगला 136। 3 cards are drawn. 3 cards are drawn from 52 cards. From 52 cards. कुछ कटु शब्द भी कह के आऊंगा। Find the probability distribution of नंबर ऑफ, ये दिया मैंने, है ना। अब मैं जो लिखूंगा वो तुम्हारा आंसर होगा। नंबर ऑफ एसेस। अब मैं नहीं चाहता कि तुमने पहला सवाल करा अगला तुम्हारा गलत हो जाए, तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मोटी मोटी बात। तुम कितने पत्ते निकाल रहे हो? 3। तुमने बात सुनी थी, अगर 1 निकालेंगे तो कोई 3 निकालेंगे तो क्या लगता है? सी। कुल कितने इक्के पाए जाते हैं? 4 इक्के। तो पहली बात तो सभी लोग ऐसे करके बना दो टेबल और फिर सुनना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन। जब हम लोग 3 पत्ते निकालेंगे तो क्या क्या संभावनाएं प्रकट हो सकती हैं? 0 इक्के, एक भी इक्का ना निकले, तीनों में से एक इक्का हो जाए, 2 इक्के हो जाए, या फिर किस्मत से मैंने 3 पत्ते चुनो, तीनों के तीनों इक्के निकलना है। पहले बात को समझ ले शांति से। चेक तो कर लो मैं इक्के निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल। जहाँ तक है 0 के चांस ज्यादा है, जहाँ तक है। पहले ध्यान सवाल लिखे तो बनाया उसे बनाते। हेलो, राधे वर्षों में पढ़ा रहा भी। हाँ बता बता बता। हाँ किसके लिए? रिकमेंडेशन के लिए? कहाँ के लिए? उसके लिए मोहर लग जाएगी। नहीं तो फिर मोहर लग के साइन होने के होंगे जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। मैं लिख तो दूंगा लेटर रिकमेंडेशन के लिए। अच्छा ये वाली भेज दियो है ना, मैं तुझे शाम को डिस्कस करता हूँ। अब 3 पत्ते निकालते हैं। पहली बार 3 पत्ते निकलने में क्या क्या केस बन सकते हैं? तीनों इक्के आ जाए, हो सकता है 2 इक्के निकले, या फिर हो सकता है एक भी इक्का ना निकले। एक देखेंगे 2 3 एक भी इक्का नहीं निकला। सबसे चांस ऐसी बात क्या होगी? वैसे अगर मैं बता दूं तो एक भी इक्का ना निकलने के, तो मुझे बता सॉल्व कैसे होगा? तीनों इक्के निकलने के चांस बता दो। तीनों के तीनों इक्के निकलने के चांस क्या होंगे? बस ये बता दो, बस प्रसन्न हो उससे, अगर तुम बता दो तो। क्या सही कह रहा मतलब? तुम बताओगे ही नहीं बताता हूँ। तीनों इक्के निकलने के चांस 4/3/52। 4 में से तीनों के तीनों इक्के आ गए। अच्छा 2 इक्के निकलने के चांस, 2 इक्के निकलने के चांस 4/2 में C3। एक मिनट 2 पत्ते इक्के होंगे तो बाकी बचे एक पत्ता कौन सा होगा? 48 में से कोई सा भी एक पत्ता हो सकता है, तो मल्टीप्लाई में क्या लगेगा? 48 C1। अब शायद तुम मुझे पहला वाला जवाब काफी अच्छा दोगे। एक इक्का निकले, बाकी दोनों कुछ भी हो जाए, तो कैसे लिखा जाएगा? 4C1। 4 में से कोई भी एक इक्का हो, मल्टीप्लाई में
48C, तो वो नीचे क्या आएगा 52C3, 3 पत्ती तो निकालने हैं कुल। यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 1 और 2 3 और 3, और अगली बात 0, एक भी इक्का नहीं आया। 48 में से 3 पत्ते आए, 4 में से एक भी नहीं आया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 48C3 अपॉन में 52C3। ये तुम्हें सॉल्व थोड़ी करना है, तो बस यार लिख के दिखाना था कि ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा लेवल जानबूझ के उठा दिया तुम्हें आइडिया देने के लिए कि सवाल सोचने की शक्ति ऐसे विकसित करनी है। मैं तुम्हें बताऊंगा तब तुम्हारे दिमाग तक बात पहुंचेगी और तुम अगली बार अटेम्प्ट दोगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना। तुम खुद क्या सोचोगे, 3 और इक्के तो 4 से 3, 2 इक्के तो 4 में से कोई भी 2 इक्के हो जाए, 48 में से कोई भी एक आ जाए। एक इक्का 4 में से एक इक्का तो बच्चे 48 में से कोई से भी 2 आ जाए, और एक भी इक्का नहीं यानी कि 48 में से ही तीनों आनी है। ये बात अगर सामने से बताई नहीं जाएगी तो कॉमन बात है, अपने आप ट्राई नहीं कर सकते। तो इन बातों को समझना सीखिए, कौन से सवाल करने के हैं और कौन से सुनने के हैं। ये सुनने वाला सवाल है। अगला करने वाले सवाल है, ठीक है, से हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 137। हमारे पास में एक अर्न है, एंड अर्न कंटेन 4 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स। 4 वाइट और 6 रेड बॉल निकाली उसमें से। तो बता सी कब लगता है, जब 2 बॉल या 3 बॉल या 4 बॉल एक चुनेंगे तो सी का चक्कर ही नहीं है ना, फिर तो सीधी सी बात है। 4 balls are drawn from it, तो सीधी सी बात हिंट मिल गई तो मैं 4 balls are drawn from it, उसमें से 4 बॉलें निकाली गई। drawn from it, उसमें से 4 बॉल निकाली जाती हैं। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब मैं दूंगा तो मैं x क्या है, वरना तुम सॉल्व नहीं कर सकते। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाइट बॉल्स। व्हाइट बॉल्स की संख्या क्या बनाओ, यानी x यानी कि कितनी व्हाइट बॉल है, x यानी कितनी व्हाइट बॉल होंगी। हाँ भाई, 4 बॉल निकालेंगे तो कितनी व्हाइट निकल सकती हैं, 0 व्हाइट, 1 व्हाइट, 2 व्हाइट, 3 व्हाइट, 4 व्हाइट बना दो। कोशिश करें शायद बात बन जाए, अगर बन गई तो हाँ कहानी आर पार समझ में आ जाएगी कि ये पहले वाली पढ़ा सवाल कहीं हमने बीच में से पढ़ा है। x यानी कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, कितनी व्हाइट बॉल हो सकती है, 0 व्हाइट बॉल, 1 व्हाइट बॉल, 2 व्हाइट बॉल, 3 व्हाइट बॉल, चारों की चारों व्हाइट बॉल। जल्दी करके काम करिए, अभी कोई काम नहीं, आराम सोच के लिखें। कुल कितनी बॉल है, 10 में से 4 चुननी है और ऊपर उसके हिसाब से तुम देख लो। बारिश में भीगने से तबीयत खराब हुई है क्या, सपना आपने क्लाइंट की है, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सपना ने खूब पचाया। एक ये पढ़ना उस पर, इसको थोड़ा सा बदलने की बेटा बस।
बहन बना रहे हैं क्या है? साथ साथ में जमकर लाया, बात इसने बीमार बनाया। आगे आंसर आ गया? हाँ भाई, पहली बात, जीरो वाइट बॉल का ये भी वाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब 10C4 तो नीचे रहेगा, हर जगह नीचे 10C4, 10C4, यहाँ पर भी 10C4, यहाँ पर भी 10C4। हाँ भाई, जीरो वाइट, एक भी वाइट नहीं चाहिए, चारों चारों क्या निकल के आ जाए? रेड। 64 सही तो ये। अगला, एक वाइट हो और 3 रेड हो, यानी कि 4C1 और 6C3, 2 वाइट 2 रेड, 4C2 और 6C2, 3 वाइट और 1 रेड, 4C3 और 6C1, और चारों के चारों वाइट 4C। अगला करें, क्वेश्चन नंबर 138, 4 bad oranges, 4 bad oranges are mixed with 16 good oranges। 16 अच्छों के साथ 4 बुरे मिल गए। Find the probability distribution of, find the probability distribution of, देखो मैं दे रहा हूं, जहां पर भी मैं लिख दूं probability distribution मतलब वो x है, of number of bad oranges, number of bad oranges, मैं bad orange निकाल लूंगी, ठीक? तो कितने बैड ऑरेंज निकल सकते हैं? 0 बैड, 1 बैड, 2 बैड, इसमें काम की बात 3 बैड 4 बैड भी आ सकते हैं। तो मैंने काम कर लिखी, नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस अप टू 2, सिर्फ 2 ही बैड निकालने हैं, एक आध तो बड़ा रहने देना है। मतलब तुम कहां तक बनाओगे? 0, 1 और 2, बस। तुम 3-4 बना सकते हो, तो मैंने लिमिट लगा दी, बस 2 से ऊपर मत जाना, ध्यान से। अप टू 2 का एक मतलब और भी है, एक साथ कितने निकाले जाएंगे? 2। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 4 बॉल आर ड्रॉन, तो अप टू 2 का मतलब एक साथ 2 निकालने हैं। तो मुझे कुल बताओ, कुल कितने लोग हैं उसमें टोटल? 0 बैड, जब सारे सही निकलने चाहिए, संभावना नीचे क्या आएगा? फिक्स है 20C2, 20C2 और 20C2, ऊपर क्या आएगा? एक भी बैड नहीं है, मतलब दोनों गुड निकले, तो यहाँ पे आएगा 16C2। एक बैड है मतलब 4C1 और 16C1, और दोनों ही बैड निकाल दिए एक बार में, 4C2। ठीक है, अगला बना ध्यान से, इन्हें सॉल्व नहीं करते हैं। 139, ए पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, पेयर ऑफ डाइस रोल्ड का मतलब समझते हैं? कितने डाइस डाले गए हैं? 2। इसको लिखने का एक तरीका और है, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, दोनों का एक ही मतलब है। सैंपल इस में कुल कितने लोग आएंगे? 36, एक ही मतलब है। डाइस को 2 बार उछाला, 2 डाइस को 1 बार उछाला, एक ही बात है, 36 है। ठीक, इसमें क्या बोला वो सुनो, फाइंड द probability distribution of number of
सिक्सेस कितने 6 आएंगे। एक्स की वैल्यू दी गई है, कितने 6 आते हैं, कितने 6 आ सकते हैं, 0 6 1 6 2 6, 3 6 तो नहीं आएंगे ना। बताओ, ये हिंट पहले दे रहा हूं मैं, तुम कुछ और सोचते हो। अगर 2 डैश डालें कितने कितने 6 आ सकते हैं, दोनों पे 6 आ सकता है, एक पे 6 आ सकता है, एक पर भी 6 नहीं आ सकता। 0 6 1 6 या 2 6, ये हिंट पहले मिलेंगे तब थोड़ी सी बुद्धि सही चलेगी। छत्तीस कहीं पे सैंपल इसमें लिखे हो, वहां से टीप लो। कितनी बार 6 नहीं आता, कितनी बार एक ही 6 आता है, कितनी बार 2 6 आते हैं। 36 में से कितनी बार 6 नहीं आता। बन गया, आंसर बन गया। 0 6 कितनी बार है, और 1 6 और 1 2 6 एक बार आते हैं। तो 0 6 यानी कि 25/36, 1 6 यानी कि 10/36 और 2 6 यानी कि 1/36, है ना, 36 में से। ठीक है, ये तो पक्का किया जाएगा, है ना। तो ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। Find the probability distribution of number of kings। x की वैल्यू क्या दी है, नंबर ऑफ किंग्स। भाई 2 पत्ते हैं, नंबर ऑफ किंग्स कितने हो सकते हैं, 0 किंग, 1 किंग, 2 किंग। पत्ते 2 निकालने, किंग थोड़ी होता है। ये देखो निकाली, सोच चुके तो आसान सवाल, इतना सेटअप किया जा रहा है, बस मैं दिमाग को कहानी लिखवाई जा रही तरीके से। कितने राजा होते हैं कुल, 0 किंग का मतलब 4 में से एक भी नहीं आना चाहिए, और 1 किंग का मतलब एक 4 में से आए और एक 48 में से आना चाहिए, और 2 किंग का मतलब दोनों 4 में से आ जाए। पहले लिख लो, मैं तभी लिखूंगा बाद में।
0 किंग 1 किंग 2 किंग, ठीक है। Px अभी पहली बार नीचे क्या आएगा ये बताओ, बामन C2, पत्ते कुल दो निकालने चाहिए ऐसे, यानी कि बामन C2 यहाँ पर भी, बामन C2 यहाँ पर भी, और बामन C2 यहाँ पर भी। इसके ऊपर क्या रखना है, पहली बार 0 किंग, एक भी किंग नहीं होना चाहिए, चार पत्तों में से एक भी ना निकला, दोनों के दोनों किस में निकल गए हो, 48 में से, यानी कि 48 C2 ऊपर, उसके आगे एक किंग, यानी कि एक किंग और एक कोई और होगा, 4C1 मल्टीप्लाई में 48C1, और दोनों के दोनों किंग ही निकले हैं 4C, ठीक है। अगला ध्यान से क्वेश्चन नंबर 141, and uncontained 4 white and 3 red balls, 4 white and 3 red balls. Find the probability distribution of number of red balls, in a random draw of 3 balls। हमने 3 बॉल निकाली है भाई, ठीक है, सेट करें, 3 बॉल निकाली है तो नंबर रेड बॉल कितने कितने बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या क्या बनेगी, 0 1 2 3, बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा दिमाग चला, अब सही आगे चला कि हम तो अब तक जो पढ़ रहे थे एक्चुअली वो है क्या, अब से समझोगे। कितने कितने आएगा आंसर, 0 1 2 3। कुल बॉल कितनी है, हम कितनी निकाल रहे हैं, 3, तो आ जाएगा नीचे फिक्स है 7C3 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 और 7C3, उसके ऊपर वैल्यूज को लगाते हैं। कौन सी रेड बॉल, हम एक भी रेड नहीं आनी चाहिए, 0 रेड का मतलब 4C3, यानी कि तीनों वाइट आ गए। अगला एक रेड होनी चाहिए और 2 वाइट, तो 4C2 और 3C1, 2 रेड होनी चाहिए, 1 वाइट, 4C1 और 3C2, और तीनों की तीनों रेड, 3C, ठीक है। अगला था और 142, two cards are drawn from 52। हाँ भाई, 2 कार्ड से रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या क्या बनेगी, 0 1 2। अब ये बात है कि मैं निकलवा क्या रहा हूँ उसका तुम दिमाग लगाओगे, तो बताता हूँ तुम्हें। डिटरमाइन द probability distribution of number of face cards
हमें कुल अपने पास में कितने फेस कार्ड होते हैं पहले तो बाद है, तीन 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 सब में होते हैं। तो 0 फेस कार्ड, 1 फेस कार्ड, 2 फेस कार्ड। टू बाद में पहले मल्टी करके लिखो। इसमें 2 पत्ते निकाले हैं तो x की वैल्यू 0 1 2 दो निकाल रहे हैं, जितने निकाल रहे हैं उतनी होती है x की वैल्यू 0 1 2। 4 निकालेंगे तो 1 2 3 4। अब 12 है तो उसका काम सी में होगा, फेस कार्ड 12 है तो वो सी में स्पान होता है ना। दिमाग से सोचना आराम से तब करना। जैसे अगर 12 फेस कार्ड है तो कितने जो फेस कार्ड नहीं है, तो 0 वाले में क्या बनेगा 40C2 अपॉन 52C2। एक वाले बनेगा 40C1 और 12C1 और 2 वाले में 12C2 अपॉन में 52C2। अगर इसको लिख दो फिर फॉर्म में, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। x ये वाला 0 1 2 अगर इनकी निकाली जाए प्रोबेबिलिटी तो एक भी फेस कार्ड नहीं होने का मतलब है कि 40C2 अपॉन में 52C2। एक फेस कार्ड है यानी कि 40C1 इनटू में 12C1 अपॉन में 52C2 और 2 फेस कार्ड है यानी कि 12C2 अपॉन में 52C2। अगला 143 है ना। हमेशा ये डिपेंड क्वेश्चंस की संख्या टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। हम लोग कल वाले सवालों को कंपेयर करोगे तो नहीं हो सकते, ऐसे स्पीड नहीं पकड़ सकते हैं। देखिए ये वाला ट्राई करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं इसको पूरा लिखूंगा मजबूरन, ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स when 3 balls are drawn। हाँ भाई इसका क्या मतलब है, 3 बॉल निकालनी है। 3 बॉल निकालने का मतलब x की वैल्यू 0 1 2 3 3 बॉल निकालनी है 1 by 1। 3 balls are drawn 1 by 1। ये 1 by 1 ये सब ना फिजूल के शब्द होते हैं वैसे तो, विदाउट रिप्लेसमेंट है। एक निकाली वापस नहीं रखी को दोबारा, विदाउट रिप्लेसमेंट। बैग कंटेन 3 ग्रीन एंड 5 वाइट बॉल्स। पहले तो अपनी तरफ से कोशिश कर लो एक बार, ताकि फिर मैं देख लूंगा। आंसर पक्का बता देना, इस बार पूरा ना सी को सॉल्व करके बताना, उसके बाद ही बताऊंगा मैं। आंसर का पूरा सॉल्व अवश्य करना है पक्का।
जीरो वाले का आंसर बताओ। आंसर पूरे चाहिए। 10 अपॉन यानी 5 अपॉन 28 सही बैठा था इसमें। कल सब लोग निकाल कंप्लीट निकालना है इसका। प्लीज मैंने इसका कैलकुलेशन देखा है, ये कुछ और सॉल्व करता है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। बनाती हिसाब किताब। कितनी कोई बॉल है तुम्हारे पास, तुम लोग 8 में से 3 बॉल निकाल रहे हो ना, यानी कि 8C3 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 और 8C3। ठीक है जी। अगली चीज जीरो ग्रीन है, यानी कि तीनों की तीनों बॉल कौन सी निकली, कौन सी, तो उसका आंसर 5C3। एक ग्रीन है यानी कि 3C1 इंटू 5C। दो ग्रीन है यानी कि 3C2 इंटू 5C, और तीनों के तीनों ग्रीन है यानी कि 3C3। एक मिनट, 8C3 का आंसर पहले साफ कर लो। सब जगह 56 ही आएगा हर जगह पे, तो पहले मैंने 56 सेट कर लिया, हर जगह 56। यहाँ पर भी 56 और यहाँ पर 56। तो इससे अल्टरनेटिव मेथड गलत थी, ये अच्छा मेथड नहीं है पक्का। तो मल्टीप्लाई बहुत बड़े कर रखे हैं। 5 इसका आंसर कितना आया 10। इस वाले का 30 काटेंगे तो 15/28 है ना। इस वाले का 15/56 और इस वाले का 1/56। सही है, एकदम मैच एकदम करेक्ट एक्यूरेट। ठीक है, from a lot of 10 items, 3 items are defective। उनमें से 3 खराब हैं। 3 items are defective। जी, a sample of 4 items are chosen। 7 आइटम चुने गए हैं।
ठीक है, फाइंड x डिनोट x denotes number of defective piece, number of defective items। तो इसका बनाओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, निकालें। फाइंड पीडी x नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं, 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव है कुल, चुने 4 रहे हैं। दूसरे देखने में थोड़ा अजीब लगता है पर सही आंसर आएगा। भाई 4 हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता। 3 तो डिफेक्टिव है कुल, 4 हटा। अब कोशिश करने के पास मतलब ये चैप्टर कल अपनी आखिरी सांस लेगा। कब शुरू हुआ था, कोई मुझे याद दिला सकता है क्या दिनांक? वो लंबा चला है ये चैप्टर, इस लायक भी है। कुछ भी तुमने रिपीट नहीं करा, एक दो दिन सब क्लोज कट कहानियों में रहा। इसका आंसर बना, इसका आंसर बनाऊंगा, बाकी बातें इसके बाद। हाँ भाई, तो कितने आइटम है, कितने निकाल रहे हैं उसमें से? 4, 10 सी 4, 10 सी 4। यहाँ से बात सुने, एक भी डिफेक्टिव ना निकलने का मतलब चारों कैसे निकले सही, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 7C4। इसमें एक डिफेक्टिव निकलने का मतलब यानी कि 3C में से एक है, वो 7C में से कितने, 3। तो 4 होने चाहिए, जब तुमने नीचे 4 लगाया ऊपर 3 होने 4 बैठना चाहिए। अच्छा, तो सही निकला नहीं, 3 डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव, यानी कि 3C 2 और 7C 3 डिफेक्टिव है, BC 3। तो एक कौन सा निकला होगा, और नीचे क्या आएगा 10C। तो 4 ही तो निकले, 3 डिफेक्टिव भी आ सकते। मैंने 4 बंदे बनाने के लिए एक बार लगवा लिया। नीचे कुल लाके नीचे हमेशा के लिए सेम ही रहना, हमेशा। जैसे कि 10C4 का आंसर क्या बनता है, 6 काटा 24, 8 से 3 9, 3 से 210। 10C4 का आंसर 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 दूनी 8 से 8, 3 से 9, 3 इंटू में 7, 21 इंटू में 10, 210। ठीक है, इससे आगे अपन लोग कल उठाते हैं, कल खत्म हो जाएगा। 150 से थोड़ा ऊपर एक आध सवाल फिनिश हो जाएगा।